हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस और आज उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। लेकिन इसके पहले इसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो उसके पहले एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के वीडियोज़ देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। मतलब मैट्रिसेस क्या होता है ये तो हमने स्टडी कर लिया, बट इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस देखो क्या है। एक्चुअली इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली एक ही एप्लीकेशन दिया है आपको इस बुक में। आपको पता है आपको लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं। इसके पहले 9th-10th में भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, मान लो 2x + 3 = 1 या फिर 5x प्लस यहाँ पे 3y रहेगा =1 या फिर 5x + 2y = 3। ऐसा कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहता है और आपको बोला जाता है कि y की एंड x की वैल्यू निकालो। तो आप कैसे सॉल्व करते थे? क्रैमर्स रूल का यूज करके या फिर इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लिकेशन करके, ऐसे कुछ तो भी करके आप लोग x एंड y की वैल्यू निकालते थे। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ऐसे लीनियर इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे और वो लीनियर इक्वेशंस की x एंड y की वैल्यू हम लोग मैट्रिसेस का यूज करके निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वही हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये मैंने इक्वेशंस लिए, उसमें कुछ तो भी वैल्यू थी। तो जनरल इक्वेशन में आपको बताती हूँ। मान लो आपको एक इक्वेशन दिया है a11x + a12y = b1 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है a21x, इसकी जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, प्लस a22y = b2। तो ऐसे दो इक्वेशंस आपको दिए हैं। तो ये दो इक्वेशंस की x एंड y की वैल्यू आपको निकालनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो उसकी दो मेथड्स है। पहली मेथड, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहली मेथड जो है उसको कहा जाता है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड, द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड इन्वर्जन। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन्वर्स लेने वाले हैं। तो देखो, आपको कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, इक्वेशंस दिए रहेंगे। इक्वेशंस के ऊपर से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, जो ये वेरिएबल्स है, जो ये कांस्टेंट वैल्यूज है, कोएफिशिएंट है x का, y का, ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है, इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, इसको A नाम दिया मैंने, जो मैट्रिक्स अभी मैं बनाने वाली हूँ। A11, देन A12, A21, A22। तो इसका हमने एक मैट्रिक्स बनाया। उसके बाद ये जो x एंड y है उसको हम x बोलेंगे और उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे x एंड y। एंड देन ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे इस साइड में, उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे b = b1, b2। तो ऐसे तीन मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे a, x एंड b बाय यूजिंग दैट इक्वेशंस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप। ये पहला स्टेप हो गया। आपने क्या किया, सबसे पहले उनका मैट्रिक्स बनाया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको x निकालना है। सो टू फाइंड x हम लोग क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। टू फाइंड x वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। इसके पहले की एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला, इसकी पहले की एक्सरसाइज जरूर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसकी पहले की एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया a इनवर्स कैसे निकालते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या फिर एडजॉइंट मेथड यूज करो, दोनों में से एक कौन सी भी मेथड यूज करके आप लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो a इनवर्स निकालने के बाद हमें x निकालना है। तो a इनवर्स तो आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे। वो इक्वेशन देखो क्या है, ax = b। ये इक्वेशन हमें यूज करना है। तो ax = b मतलब क्या, अगर मैं ये a को इधर शिफ्ट करूं तो ये क्या बनेगा, a इनवर्स बनेगा। अगर जैसे कि कोई a + b होता है =
2 होता है, तो यहाँ b मैंने शिफ्ट किया, यहाँ प्लस है तो इस साइड जाके ये क्या बनता है, माइनस b बनता है, माइनस होगा तो प्लस बनता है। वैसे यहाँ पे ये a है, उस साइड जाके a इनवर्स बनेगा। ओके, a इनवर्स b। तो अभी ये कैसे आया, देखो ये भी किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन अराइज होगा कि ये कैसे आया a इनवर्स, डायरेक्टली आपने कैसे लिख लिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये a x b है इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में a इनवर्स b। और आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी, इज इक्वल टू ये x एज इट इज रहेगा और ये a इनवर्स b भी एज इट इज रहेगा। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आता है, मतलब यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, x मतलब x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये स्टेप्स है इन्वर्जन मेथड की, याद रखो। सबसे पहले आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन के हमें 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहली स्टेप में पहली मैट्रिक्स हम कोएफिशिएंट जो x एंड y के कोएफिशिएंट है उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरा जो x एंड y वेरिएबल्स है उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तीसरा जो कांस्टेंट है उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे ax इज इक्वल टू b। नहीं, पहले हम x फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करो कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। लेकिन उसके लिए आपको a इनवर्स पता होना चाहिए। तो आपके पास मैट्रिक्स a है, तो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप क्या करो, a इनवर्स निकालो। a इनवर्स निकालने के बाद आप लोग वो a इनवर्स इंटू b करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड। अब देखते हैं सेकेंड मेथड कौन सा है। ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड मतलब क्या, देखो इसके लिए मैं 3x3 का मैट्रिक्स बताती हूँ आपको। 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 3x3 का लेते हैं। मतलब मान लो आपको ऐसा इक्वेशन दिया है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, a21x प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहेगी, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, a22y a23z इज इक्वल टू b2, ये z है। देन a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। तो आपको ऐसे इक्वेशंस दिए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा x एंड y, ये 3 मैट्रिसेस बनाना। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे भी सेम है, आपको क्या करना है, ax इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ a की जगह पे हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे, कौन सा वाला, a11 a12 a13। ओके, उसके बाद a21 a22 a23 एंड देन a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स बना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, अभी यहाँ 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स आएंगे x y एंड z। एंड b की जगह पे क्या आएगा, अभी कांस्टेंट b1 b2 b3। तो ऐसे हमने मैट्रिक्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट मेथड में थर्ड स्टेप में, एक मिनट मैं इसको इंक देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट था ना, इसको रिड्यूस किया हमने। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग रिड्यूस करेंगे। मतलब रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे उसके अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे और लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। कैसे रिड्यूस करना है आपको पता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, कुछ भी करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो a11 रहेगा, a12 रहेगा, a13 रहेगा, यहाँ पे बनेगा 0, a22 a23, यहाँ पे बनेगा 0 0 a33। इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर एलिमेंट है, लोअर एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये x y z एज इट इज रहेगा, x y z
एक्चुअली ये कुछ तो भी अलग बनेगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी ऑब्वियसली शिफ्ट होगा, ये नहीं शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा। तो ये इसको मैं नाम देती हूँ B1 डैश बनेगा, B2 डैश बनेगा, B3, क्योंकि इसको अगर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमें इस मैट्रिक्स को भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये भी मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमें मिला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो हमें मिलता है A11x प्लस A12y प्लस A13z इज इक्वल टू, यहाँ हमें मिलता है B1 डैश। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड में तो ये 0 है, मतलब यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पे बस y एंड z एलिमेंट आएंगे। तो ये हमें मिलता है A है ना, A22, ये देखो ये A11x लिया, A12y लिया, A13z लिया, इनकी एडिशन की इज इक्वल टू B1 डैश लिया। अब इनके लिए A22y A23z 0 है तो ये x नहीं आएगा, बस y एंड z का वेरिएबल आएगा, प्लस A23z इज इक्वल टू क्या रहेगा, B2 डैश। ऐसे हम उसको इक्वेट करेंगे एंड लास्ट में क्या रहेगा, ये x 0 y 0, बस z यहाँ पे अवेलेबल है, A33z इज इक्वल टू B3 डैश। इसका मतलब देखो यहाँ आपको z डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ अगर z मिल गया तो ये z यहाँ पे पुट करो, y मिलेगा, y एंड z दोनों यहाँ पे पुट करो, x मिलेगा, मतलब मिल गया आपको x y z। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कहा जाता है रिडक्शन मेथड। तो दो मेथड से यहाँ पे, एक इन्वर्जन मेथड और दूसरा रिडक्शन मेथड, दोनों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, बहुत सिंपल है और ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 देखो क्या है, इसमें टोटल पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। इसमें टोटल 3 एग्जांपल्स दिए, मैं आपको पहला एग्जांपल सॉल्व करके देने वाली हूँ, सेकंड एंड थर्ड आप लोग खुद करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, कैसे करना है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला है, a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू आएगा 1 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 3, ओके। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आएगा, x एंड y, एंड देन b इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 एंड 3। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है ये, ax इज इक्वल टू b, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा, a इनवर्स b। तो अगर हमें b पता है, b क्या है, 2 एंड 3 है, b पता है, हमें a इनवर्स निकालना है। सो टू फाइंड x वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो इसके लिए एडजॉइंट मेथड यूज करो। एडजॉइंट मेथड की स्टेप्स होप से आपको याद होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 2 3। एडजॉइंट आपको याद है ना, a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट। ये 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। अगर ये 0 आया तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए हमें माइनर एंड को फैक्टर निकालने होंगे, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1, नेवर इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट। सो कंसीडर, अब हम क्या करेंगे, कंसीडर। इसके लिए आप कुछ भी करो, एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करो, नहीं तो एडजॉइंट मेथड अप्लाई, कौन सा, सॉरी हाँ, एलिमेंट्री अप्लाई करो या फिर एडजॉइंट मेथड अप्लाई करो। दोनों में से कौन सा भी अप्लाई किया तो भी चलेगा। मुझे लगता है हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते, वो ज्यादा इजी रहेगा इसके लिए।
ये भी आप लोग कर सकते हैं, माइनर को फैक्टर निकाल के ये भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो अभी ये मैं कौन सा यूज करने वाली हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे। ए क्या है, 1 2 2 3, क्योंकि मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे 0 लाना है, बस इतना ही काम करना है। 0 या 1 या 0 आ गया आपका ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि यहाँ पे 0 ला, यहाँ पे 0 लाना है, उसके बाद यहाँ पे 1 लाना है, उसके बाद यहाँ पे 0 लाना है। तो कैसे लाओगे, यहाँ पे 0 लाना है, मतलब R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 एज इट इज रहेगा। 2R1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आता है, देखो 2 माइनस 2R1 मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 0। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 माइनस 2 इंटू 2 आएगा। 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आएगा -1। ए इनवर्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने होंगे। पहला रो एज इट इज रहेगा, ये क्या बनेगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2 आएगा। 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1। तो अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे +1 मिलता है। तो देखो R2 टेंड्स टू -1 इंटू R2, तो क्या आएगा, ये 1 एंड 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 0 और ये 1 आएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बनता है 1 0, यहाँ -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आएगा और ये -1 बनेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस 2R2 करेंगे। ठीक है, R1 में R1 माइनस 2R2, तो ये क्या बनेगा, देखो ये तो 0 ही है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही आएगा। ये बनेगा 2 माइनस 2 इंटू 1 मतलब ये आएगा 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। ओके, ये हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, देखो R1 मतलब 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस 4 कितना होता है, -3। उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 2 इंटू -1 मतलब -2 -1 +2, तो यहाँ पे आएगा 2। नीचे की टर्म एज इट इज 2 माइनस 1। तो अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू ए इनवर्स बनेगा इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स मिला -3 2 2 -1। अब ए इनवर्स मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो मान लो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, सो पुट इन इक्वेशन 1, हमें ऐसा बोलेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, यही आप लोग जो मैंने फॉर्मूला बताया था एडजॉइन का वैसे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किया। तो अभी देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो, -3 2 2 -1 इंटू बी क्या है यहाँ पे 2 3। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आपको याद होगा, दिस रो दिस कॉलम देन दिस रो दिस कॉलम, और दोनों को ऐड करना है। तो क्या बनेगा, देखो पहले -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 3 ज़ा 6। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक ही कॉलम बनेगा, क्योंकि एक रो एक कॉलम है तो एक ही कॉलम बनता है। 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू क्या हुआ, -x प्लस x बिकम्स 0 एंड 4 - 3 इज 1। अब ये x क्या है, x है x एंड y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 1। इसका मतलब x एंड y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देयरफॉर बाय इक्वालिटी, यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों के एलिमेंट भी इक्वल है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिली x एंड y की वैल्यू।
आया समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशंस दिए थे उनको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा, उनको ए एक्स एंड बी नाम दिया, ए एक्स एंड बी। उसके बाद उनको हमने फॉर्म में लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें एक्स फाइंड करना है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो ये मेथड अप्लाई करो, नहीं तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद हमने ये मेथड अप्लाई किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। उसके बाद ए यहाँ पे पुट किया, ए इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हमने लिख लिया। देन हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसके बाद आपको ऐसा मैट्रिक्स मिला ए इनवर्स। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का यूज करके हमने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, दोनों को इक्वेट किया और उससे हमें x एंड y की वैल्यू मिली। ऐसे सेम तरीके से आपको सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। नीचे 4 एग्जांपल्स दिए हैं, वो आपको रिडक्शन मेथड का यूज करके सॉल्व करने, उसमें से 2 मैं आपको करके देती हूँ, 2 आप खुद करोगे, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड मैंने आपको बताई थी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में उसको लिखो। उसके बाद जो ए होता है उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो एंड देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके आपको एक्स की वाई की वैल्यू मिलेगी। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं, आपको बराबर आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3, ये आपको एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म गिवन इक्वेशन हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 1 आएगा, 2 1, देन 3 5 3 5। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x y, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5 3, ओके 2 1 3 5 x y 5 3। अब ये किसके फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, इनके फॉर्म में है। तो a की जगह पे क्या है, ये इक्वेशन है, b की x की जगह पे ये इक्वेशन है एंड b की जगह पे ये है। तो तीनों मैट्रिसेस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको क्या करना होता है, रिडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया इसको क्या करना होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब 2/2 के लिए अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या आएगा, यहाँ का एलिमेंट रहेगा, यहाँ का एलिमेंट रहेगा, यहाँ का एलिमेंट रहेगा, बस हमें यहाँ का एलिमेंट क्या करना है, 0 करना है। इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर। नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 3 की जगह पे हमें 0 लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे मुझे 0 लाना है। अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है तो मैं इसको माइनस करके नहीं ला सकती, इसको कुछ मल्टीप्लाई करके भी नहीं ला सकती। तो बेटर वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है ना, तो इसको हम लोग इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो अगर मैं ऐसे करती हूँ, R2 को 2R2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 3 2 6 बनेगा और ये 6 को ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने के बाद 0 बनेगा। कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या किया 2 1, पहला रो तो चेंज नहीं होगा, 3 2 बनेगा 6, 5 2 बनेगा 10, ओके। ये एक्स एंड वाई में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेंगे। इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ऊपर 5 एज इट इज रहेगा, ये 3 2 क्या बनेगा 6, ओके। R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे 0 लाना है, मेन एम हमारा क्या है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे हमें 6 लाएंगे और उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ 6 कैसे आएगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। इसका मतलब मुझे R2 में चेंज करना है, तो मैं लिखूंगी R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1। हमने क्या किया, R2 माइनस 3R1। तो R1 की जगह पे हम क्या लाएंगे 2, तो 3 2 6 बनेगा, 6 माइनस 6 बिकम्स 0।
तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ये 2 and 1 एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, देन 6 - 3 × 2 बनेगा। तो 6 - 3 × 6 मतलब इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, 10 - 3 × 1 बनेगा। तो 10 - 3 क्या होगा, 7। तो यहाँ पे आएगा 7। ओके, उसके बाद x एंड y एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने होंगे। यहाँ ऊपर 5 एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 क्या बनेगा, 6 - 2 × 2 नहीं सॉरी 3 × 5, 5 3 = 15। तो ये बनेगा 6 - 15, तो यहाँ पे आता है 9, राइट। एक मिनट, लेट मी चेक, समथिंग इज रॉन्ग देयर। यहाँ पे -3 है ना, यस, देखो गलती कर दी मैंने। यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ -3 होगा तो ये -6 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आता है -6 -15 कितना होगा, -21 होगा। ठीक है, ये माइनस रह गए थे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल जाती है। y की वैल्यू मिलती है, वो यहाँ पुट करने के बाद x की वैल्यू मिलती है, तो डायरेक्टली इक्वेट करो बस। यहाँ ये बहुत सिंपल है। देखो 2/2 के मैट्रिक्स में बहुत सिंपल है, 3/3 के में भी सिंपल हो सकता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट में आपको एक वेरिएबल मिल गया तो बाकी सब वेरिएबल्स आपको मिल जाते हैं। तो इसको इक्वेट करो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 1 × y रहेगा सिर्फ, इज इक्वल टू क्या है, 5। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ 0 है तो सिर्फ 7y आएगा, इज इक्वल टू आएगा -21। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब देखो ये y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -21। ये 7 इस साइड आके डिवाइड होगा तो 7 3 = इसका मतलब हमें मिलेगा -3। ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, 2x, y की जगह पे -3 पुट करो, इज इक्वल टू 5। तो ये 2x इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8 बनेगा। देन 2x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 4 बनेगा। तो यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यूज क्या मिली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। ये है रिडक्शन मेथड, इसको कहा जाता है रिडक्शन। अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते, नीचे के 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 लाते और सेम तरीके से सॉल्व करते। ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 3 3 5, यहाँ पे आएगा x y, यहाँ पे आएगा 2 4। अब हमें क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0। तो कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है। R2 को क्या करो, R2 माइनस, अब यहाँ 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड R1 कर दो, 0 आ जाएगा। देखो ये आया 1 3, 3 - 3 × 1 मतलब 3, तो यहाँ पे मिलेगा 0। ये बनेगा 5 - 3 3 = 9, 5 - 9 कितना बनेगा, -4। यहाँ पे x y एज इट इज इक्वल टू, ये बनेगा 2, ये क्या बनेगा 4 - 3 2 = 6, 4 - 6 बिकम्स -2। ओके, मिल गया मैट्रिक्स। बस अभी क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आएगा 1 × x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये क्या बनेगा, -4y इज इक्वल टू -2। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। क्या करोगे, ये y की वैल्यू फाइंड करोगे, y इज इक्वल टू बनेगा -2 डिवाइड बाय -4, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये बनेगा 1/2। y की वैल्यू 1/2 मिली, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, देखो इक्वेशन 1 में पुट की तो x प्लस 3 × 1/2 y की जगह पे, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 3/2 उस साइड शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 - 3/2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 = 4 -3 डिवाइड बाई 2, तो 4 - 3 क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2, मतलब x भी हमें मिल रहा है 1/2
y भी हमें मिल रहा है 1/2। तो ये दोनों क्या है, x एंड y की वैल्यूज है। कितना सिंपल एग्जाम्पल था। ये है रिडक्शन मेथड, इसको कहा जाता है रिडक्शन मेथड। तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है।